कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें करनी होती हैं। आप सब सास और बहू के रिश्ते को तो जानते ही होंगे। आइए जाने सास बहू के अनमोल रिश्ते के बारे में। बहू, कहाँ मर गई? यही हूँ माँ जी। तो मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपनी सास के लिए चाय के साथ पकोड़े लाती है। तेल का खिलाकर मारना चाहती है क्या? ठीक है माँ जी, मत खाइए, ले जाती हूँ। रहने दे, बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने पकोड़े को खाकर बोला, कितने बेकार बनाए हैं पकोड़े बहू। माँ जी मत खाइए, रख देती हूँ। सास चुपचाप पकोड़े खाने लगती है। माँ जी, मुझे कपड़े धोने जाना है, जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने का वक्त होता है। सास ने आवाज लगाई, बहू, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने कुछ जवाब नहीं दिया। सास फिर से बोलती है, बहू भूख से मारेगी क्या? बहू आती है और सामने दलिया रख देती है। सास गुस्से से बोलती है, ले जा इसको, मुझे नहीं खाना। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको यही खाना है, डॉक्टर ने बोला है। हाँ, मेरी माँ खा लूंगी। बहू मन ही मन मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। और अगले दिन इनके घर कथा थी। बहू सुबह जल्दी उठ गई थी, रसोई साफ की, प्रसाद बनाया। सुबह क्या 11 बज जाता है। अब सास भी उठ चुकी थी, ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो अनुष्का के पति भी घर पर थे। कथा शुरू होती है। सास बोलती है, अनुष्का बेटा माला ला। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, दुपत्ती ला। अनुष्का दौड़ी दौड़ी आती है और सब काम करती है। वहीं थोड़ी देर बाद कथा खत्म होने के बाद प्रसाद बांटने के लिए प्रसाद की थाली पंडित जी से लाती है। अचानक थाली हाथ से गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है शायद रसोई में घर का काम करते समय बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो साफ करना भूल गई। आस पड़ोस के लोग जो पूजा में आए थे तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ काम नहीं आता, कैसे इसकी सास इसके साथ रहती है। आस पड़ोस की बातें सुनकर अनुष्का के पति को गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है। थोड़ी देर बाद जो भी लोग कथा में आए थे उनको खाना परोसे जाने लगता है। अनुष्का सबको खाना देती है, फिर पानी। अनुष्का अकेले सारा काम अच्छे से करती है। अब उसकी सास भी खाना खाने बैठती है। खाने का एक निवाला खाने के बाद बोलती है, बहू, खाने में सिर्फ मिर्ची डाली है क्या? एक काम भी अच्छे से नहीं होता तुझसे। अनुष्का को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन पड़ोस के लोगों को तो जानते ही हो, वो बस एक बहाना ढूंढते हैं। फिर पड़ोसी भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, वैसा खाना है। फिर रात होती है। अनुष्का का पति अपने ऑफिस के दोस्तों को रात का खाना खाने के लिए बुलाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो खाना खाने बैठ जाते हैं। अनुष्का, रोटी लाओ। अनुष्का जैसे ही मोहित को रोटी देती है, तुरंत देर बाद मोहित फिर से बोलता है, अनुष्का, पानी लाओ। पानी लाते समय अनुष्का के हाथों से पानी का गिलास गिर के टूट जाता है। मोहित को गुस्सा आता है और वो अनुष्का को 2 थप्पड़ मार देता है और बोलता है, गवार, तुझसे एक काम नहीं होता, चाह चली जाए यहाँ से, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अनुष्का रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। ये सब अनुष्का की सास देख लेती है कि मोहित ने अनुष्का के साथ क्या क्या किया। अनीता उठती है और अपने बेटे के रूम में जाती है और उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा कैसे? तेरी इतनी हिम्मत? बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक, सुबह से काम में लगी है, तेरी टांगे तोड़ दूंगी नालायक। ये सब देखकर मोहित का दोस्त चुपचाप चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता एक प्लेट में खाना लाती है और अनुष्का के कमरे में जाती है।
सास को खाना लाते देखकर अनीता प्यार से ताने मारते हुए बोलती है। डर मत बहू, इसमें जहर नहीं है। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे नई बहू नहीं चाहिए। बहू मुझे माफ कर दे। अनुष्का ने अपनी सास को रोते रोते हुए गले लगाया। श्रेया जो एक भोली सी संस्कारी लड़की थी, उसके पिता जो एक किसान थे और उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। और ऐसे ही एक दिन उसके घर हरीश अपनी माँ ललिता के साथ आता है, जो कि शहर से आया था। चलो देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आप कौन? नमस्ते अंकल जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मोहन उन्हें देखकर हैरान होता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। फिर सब बैठते हैं और हरीश की माँ ललिता बोलती है, ओह माय सन, इयो, कैसी जगह पर लेकर आ गया तू मुझे। माँ, 2 मिनट शांत रहिए प्लीज। बेटा आप यहाँ किस लिए आए हो? अंकल, वो मैं यहाँ। हरीश को ऐसे हकलाते हुए देख उसकी माँ बोलती है, ओह बेटा, डोंट बी शाय। हेलो मिस्टर, मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये सब सुनकर मोहन की आंख खुली की खुली रह जाती है और फिर वो उनसे बोलता है, क्या सच में मेरी बेटी श्रेया आपको इतनी पसंद है? जी अंकल जी, मुझे श्रेया बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करिएगा। ना ना बेटा, ये हमारे बिटिया के लिए खुशी की बात होगी। तभी मोहन श्रेया को बुलाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और श्रेया गांव से उनके साथ शहर रहने के लिए आ जाती है। श्रेया घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है और घर का सारा काम करती है और साथ ही उससे उसका पति और ससुर काफी खुश रहते हैं। मगर उसकी सास, जो कि उसको गांव की गवार समझती है, वो उससे हमेशा ही गुस्से में रहती थी। ऐसे ही एक दिन श्रेया अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप पूजा तो कर लीजिए पहले, फिर चले जाइएगा बाहर। ओह हेलो, गांव की गवार, मुझे मत सिखा तू। मैं लेट हो रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है पार्लर में। चल अब हट, जाने भी दे मुझे। इतना बोलकर ललिता वहाँ से चली जाती है और श्रेया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने घर का काम करने लगती है। और शाम में जब उसकी सास वापस आती है तो श्रेया उससे खाने के लिए पूछती है, मगर वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और मन में बोलती है, ये गांव की गवार का कुछ करना पड़ेगा, हर वक्त परेशान करती रहती है मुझे। ललिता इतना बोल के सो जाती है। अगले दिन जब सुबह सुबह श्रेया पूजा कर रही होती है तो वो आरती लेके ललिता के पास आती है और ललिता आरती नहीं लेती है। तभी ललिता के पति कृष्णा उससे बोलता है, आरती ले लो, इतने अच्छे से सुबह सुबह आरती लाए हैं, पूरा दिन अच्छा होगा। तुम अपने सजेशंस अपने पास रखो और हटो, मुझे जाने दो। मेरी आज किटी पार्टी है तो मुझे उसके लिए रेडी भी होना है। वो वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर श्रेया का मन उदास हो जाता है और दूसरी तरफ उसकी मॉडल सास रेडी होके अपने दोस्तों के यहाँ किटी पार्टी करने के लिए चली जाती है। तो वहीं श्रेया को उदास देख उसका पति हरीश उससे बोलता है, यार इतना मत उदास मत हो, माँ का ऐसे ही है, वो अभी तुम्हें सही से समझती नहीं है, इसलिए ऐसे कर रही है। यार तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हरीश श्रेया को गले लगा लेता है। रोजाना ऐसी चटपटी कहानियों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।